तो आज हम बनाने वाले हैं अपना सफारी सलवार एंड कुर्ती, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने पहन रखी है, जिसमें हम लेने वाले हैं शॉर्ट कुर्ती एंड कुर्ती हमारी स्लीवलेस रहेगी। नेक हमने बिल्कुल प्लेन रखा है स्क्वायर शेप पे, फ्रंट एंड बैक साइड से भी। एंड जो इसका सलवार है ये हमने सादा बनाया है। जो इसका पोंचा है इसमें बस फ़र्क होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो सफारी सलवार में चौड़ा पोंचा यूज़ करते हैं, है ना। हमारी तरफ मिला नहीं तो हमने एडजस्ट करके इसे बनाया है। एंड जो हमारा सलवार है इसमें हमारा सादा सलवार प्लेन चुन्नट ही रहेगी। एंड ये जो साइज़ होने वाला है 36 का होने वाला है। तो चलिए फिर इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू शारा फैशन। तो आज हम बनाने वाले हैं सफारी सलवार एंड कुर्ती। चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहले अपनी सलवार की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने अपना सलवार 4 भाग में फोल्ड करके रख लिया है। 1 2 3 4 भाग में इसलिए फोल्ड किया है क्योंकि इसमें हमारा पोंचा निकलेगा एंड कमर पट्टी निकलेगी। तो जो हमारा सफारी सलवार होगा उसमें हमारा नॉर्मल जो सलवार कट होता है बिल्कुल उसी तरीके से कट होगा। इसमें बस फर्क ये रहता है कि हमारा जो पोंचे का साइज रहता है वो बस ज़्यादा खुला रहता है। एंड जब इसमें बकरम लगाएंगे पोंचे के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, है ना। बाकी इसको हम सादे सलवार की तरह ही कट करेंगे। इसमें कोई म्यानी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसमें सब अपना कमर पट्टी, तो आपको जितना चाहिए उतना ही लेना है यहाँ पे। तो इसको में हमें पूरा का पूरा घेर चाहिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अपना म्यानी वाला पार्ट निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिएगा। जैसे कि हमारा 8 इंच का और 8 इंच हमारा कमर पट्टी निकलेगा। दूसरा हमारा लंबाई, तो जैसे कि आपको जितना लंबाई चाहिए उतना लीजिएगा। यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ 38 तक से, तो यहाँ पे हम 38 पे एक निशान लगा देंगे, ये रहा। एंड देन इसके बाद से हमारा कमर पट्टी हम 8 इंच हटा लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा वापस से 1 इंच 31 में आएगा ही हमारा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हमारा दबेगा, प्लस हमारा कमर पट्टी भी इसी में से निकल जाएगा। ये हो गया। अब हम यहाँ से अपना, लेकिन नॉर्मली सलवार में हम क्या करते हैं 7 इंच का पोंचा लेते हैं, है ना। बट इसमें हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको ओपन चाहिए उतना ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 10 इंच तक से जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंच। एंड यहीं से हम अपना म्यानी ऐड कर लेंगे इसी में। ये देखिए, ये हमारा सफारी सलवार बिल्कुल निकल चुका है। ये बिल्कुल एकदम सिंपल टेक्निक है आपको सफारी सलवार निकालने का। देखिए इस पे क्या होगा, अब हमारा 8 इंच का हमारा इसमें कमर पट्टी लग जाएगा, प्लस ये हमारा पोंचा वाला पॉइंट हो जाएगा। एंड यहीं से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक। आपको जितना एक्स्ट्रा चाहिए आप निकाल सकते हैं। तो हम इसमें सिर्फ 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल रहे हैं। बाकी जो हमारा पीस बचा हुआ है ये हमारा जाएगा कमर पट्टी में। तो हमारा कमर पट्टी हम परफेक्ट 8 में रखेंगे, बट हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी आपका जो कमर है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं इसमें कमर पट्टी। तो हम यहाँ पे नॉर्मली हम 9 लेंगे, क्योंकि 4 भाग में है तो निकल जाएगा। अदरवाइज आपको लगता है कि आपको कोई जोड़ नहीं डालना तो आपको पूरा का पूरा इसी में से ले लीजिएगा, जैसे कि 20। एंड दूसरा कि हम जो सलवार बनवाते हैं तो सलवार जो रहता है बाकी ऊपर से तो चुन्नट लग जाता है, बट नीचे साइड पे हमारा जो पोर्शन रहता है वो घुसाने के लिए इश्यू होता है। और जो कमर पट्टी रहता है वो हम एकदम परफेक्ट साइज में रख देंगे, जैसे कि हमारा साइज है 38 का, है ना। तो हम इसको परफेक्ट 38 साइज में नहीं रखेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे 8 इंच तक। 8 इंच करने के बाद से हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको एकदम परफेक्ट 38 में रखेंगे तो आपका कमर से ऊपर जाएगा ही नहीं आपका पीस। तो इसी कारण हम इसमें 8 इंच प्लस करेंगे, ताकि लूज हो जाए और हमको डालने में ईजी हो। बाकी अब हम अपना कुर्ती कट कर लेते हैं। अब हम अपना कमर पट्टी निकालेंगे। तो देखिए इस पे हमारा कमर पट्टी हमने लिया था 8 इंचेस पे, तो ये हो गया हमारा 8, प्लस हम इसी में इतना कमर पट्टी फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा नाड़ा डालने का होगा। एंड लंबाई, तो हमारा जो लंबाई है कमर का ये हमारा 36, प्लस इसी में 8 करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जा रहा है हमारा 44 पे। तो ये यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं।
हम दूसरी साइड पे भी सेम निशान लगा लेंगे। हम दूसरी साइड पे भी हम निशान लगा लेंगे सेम, ये 8 एंड यहाँ से 1.5 इंच एक बीच में भी निशान लगाएंगे। ये हो गया 8 और यहीं से ये 1.5 इंच। अब इन सबको हम एक साथ कट कर लेंगे। तो इसमें हमें कटिंग भी कैसे करना है, जो हमारा 1.5 इंच वाला पोर्शन है हमें उसको कट करना है। ये हमारा परफेक्ट है एंड जो हमारा 1.5 इंच वाला था ये वाला, इसको कट करना है। ये है हमारा कमर पट्टी एंड ये हमारा सलवार। अब हम कुर्ती पे निशान लगाना है, कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने कुर्ती का मार्किंग कर लेंगे, जिसमें क्या है हम अस्तर लगाएंगे नेक एंड शोल्डर के लिए। तो इसमें सबसे पहले अपना साइज ले लेंगे, जैसे कि हमको नॉर्मली इनर वेयर तक से बस चाहिए होगा है ना अस्तर, आगे नीचे तरफ हम नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉटन ही है। तो यहाँ से हम अपना इनर वेयर का साइज ले लेंगे। तो ये आएगा हमारा 10 इंच पे, ये हम साइज ले लें। अब ऊपर की ओर हम ले लेंगे नॉर्मली हमको जितना नेकलाइन चाहिए, तो इसमें हमको ज़्यादा चौड़ा तो नहीं चाहिए, तो आप अपने ऊपर रख सकते हैं कि आपको कितनी चौड़ाई में चाहिए। तो इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच तक रखेंगे ताकि ज़्यादा फैला भी ना रहे और ऑड भी ना लगे। एंड देन शोल्डर का, तो शोल्डर आपको जितना चाहिए आप उतना ले लीजिएगा। हम 2 ले रहे हैं क्योंकि आधा इंच इधर दबेगा प्लस आधा इंच इधर दबेगा, तो ये हमारा परफेक्टली 1 इंच में हमारा ये आ जाएगा है ना। उसके बाद से अंडर आर्म्स के लिए, तो अंडर आर्म्स के लिए हम यहाँ पे 6 इंच पे लेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली 7 लेते हैं बट हम स्लीवलेस बनाते हैं, उसके लिए हम 6 लेंगे। नहीं तो हमारा जो अंडर आर्म्स के नीचे साइड होता है पोर्शन, आप देखे होंगे कहीं में ऐसा होता है कि पूरा खुला खुला दिखता है, लूज लूज सा दिखता है, जिसके लिए हमें इसकी साइज कम करनी पड़ेगी ताकि ये फिटिंग में बैठ सके। तो हमने 6 लिया। एंड यहाँ से गोलाई, तो यहाँ पे हम गोलाई दोनों तरफ से सेम लेंगे। ये देखिए, अगर आपका साइज बड़ा रहता है तो फ्रंट साइड का आप कम ले, बैक साइड का ज़्यादा ले, क्योंकि जो हेल्दी होते हैं उनका जो बैक साइड है ज़्यादा ही शो होता है इसी कारण। तो हमारा नॉर्मल साइज है तो हम इसमें इतना ही लेंगे, क्योंकि ये साइज हमारा 36 पे बना है। 36 में बनाओ तो यहाँ से शोल्डर की लंबाई आप सॉरी यहाँ से आपके आर्म्स की लंबाई जो रहेगी 6 इंच पे रहेगी। एंड गोलाई भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपको और चाहिए एकदम छोटे से में तो यहाँ और गहराई दे सकते हैं, और नॉर्मल चाहिए तो आप इतना ही रखें। अब हम अपना फिटिंग लेंगे। तो ये जो है हमारा 36 का साइज बनेगा। यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे एंड 1.5 इंच पे हम यहाँ एक और निशान लगाएंगे। देन इसके बाद से हमारा कमर का साइज, तो यहाँ पे हमारी फिटिंग वाली साइज एंड कमर का साइज लगेगा। तो ये हम सिर्फ इनर वेयर में लगा रहे हैं, तो इनर वेयर में जो हमारे चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन का ही साइज लेंगे हम, जैसे कि हम ब्लाउज में लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 7.5 इंच पे, ये हो गया हमारा 7.5 इंच पे, और यहाँ से हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसको हम मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन ये हमारा कट होगा। ये हमारा सिर्फ अपर साइड का पोर्शन है। अब इसके बाद हम जो कुर्ती निकालेंगे, हम पहले इस पे गला निकालेंगे, देन उसके बाद हम कुर्ती निकालेंगे। इसका गला, तो गला हम यहाँ पे दोनों साइड पे सेम रखेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं या फिर 7.5 इंच, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 6 लेना है तो 6, 7 लेना है तो 7। तो नॉर्मली हम इसको 7 इंच पे लेंगे, क्योंकि हमको ये साइज परफेक्ट बैठता है। ये साइज ना ज़्यादा डीप होता है ना कुछ होता है। अब यहाँ से हम ले लेंगे 3.5, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ये बाकी हमारा गला स्क्वायर में ही रहेगा आगे पीछे दोनों तरफ, क्योंकि हम जो बना रहे हैं उसमें हमको स्क्वायर नेक बना हुआ है इसी कारण। तो ये देखिए, बाकी आधा इंच दबने के बाद से और इधर से दबने के बाद से परफेक्टली हमारा आकर के बैठ जाएगा है ना। देन अब इसको हम कट कर लेंगे। काटते टाइम पे आपको ध्यान देना है, आपको चौक के बाहर काटना है। कभी भी आप कट करोगे चौक के बिल्कुल परफेक्टली कट मत करिए, क्योंकि अप डाउन होता है तो हमें ही दिक्कत होगा है ना। तो ये हम कुछ इस तरीके से काटेंगे। कट गया है। अब हमारे मेन कपड़े में रखने की बारी है अब हमारी। तो हम पहले अपने मेन कपड़े को प्रेस कर लेंगे। हमने यहाँ पे अपना मेन फैब्रिक प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद से हम इसकी लंबाई एंड हमारा जो साइज है वो ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब हमारा जो साइज जो हमने कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो साइज वाला पीस है हमारे कपड़े से ज्यादा हो रहा है, तो इसका जो एंगल है हमारे पीस का हम इसको चेंज करेंगे।
तो ये हमने एंगल चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद से इसको हम रख के देखते हैं। तो ये देखिए, जो पहले हमारा एक्स्ट्रा बहुत आ रहा था वो हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके आगे से ही आ रहा है, बट हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल रहा है। तो अब इसको हम इसी के ऊपर रखेंगे। एंड कपड़े को हमने अभी 4 फोल्ड कर लिया है, इसको हम 2 सिंगल पल्लू में करेंगे। एंड जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। देन उसके बाद से हमें कुर्ती की लंबाई जितनी चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। तो इसमें हमारा कुर्ती का जो लंबाई का साइज है वो है हमारा 30 पे। तो 30 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 30, हम यहाँ से 31 लेंगे। यहाँ पे एक हम निशान लगा देंगे अब ये। देन इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। ये हम अलग कर लिए। बाकी अब हमारा पीस इसके नीचे के फोल्डिंग में जाएगा, देन ऊपर के फोल्डिंग में जाएगा, तो वो हमारा पीस निकल जाएगा। एंड जो हमने अस्तर कट किया हुआ है इसमें, उसी अस्तर को हम इसके ऊपर रख करके उन दोनों को हम पलटा करके बिल्कुल इसमें परफेक्ट सिलाई करेंगे। देन उसके बाद से हमारा कुर्ती बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा कि बनने के बाद कैसा लगेगा। तो ये हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है, जिसमें से ये हमारा फ्रंट का साइड का पीस है, देन ये हमारा बैक का साइड का पीस है ना। अब इसको हम रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड पे आएगा, ये जो है हमारा फ्रंट साइड का पीस है। एंड ये हमारा बैक साइड का पीस है। इसमें हमारा ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं है। जो हमारे पास पहले से अस्तर का पीस बचा हुआ था सेम कलर का, उसी को हम रख करके अपना गला एंड शोल्डर वाला जो पॉइंट का है वो स्टिचिंग कर देंगे। देन इसके बाद हम अपनी कुर्ती में फिटिंग लगा देंगे। तो ये हमारा सलवार एंड कुर्ती कट हो चुका है। तो चलिए फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सलवार स्टिच करेंगे, जिसके लिए हम अपना सलवार का फैब्रिक ले लिए हैं, जो कि हमारा 4 फोल्ड पे था। इसको अब हम 2 फोल्ड पे करेंगे, मीन्स 2 अलग अलग पार्ट। तो ये देखिए, आप इसमें सीधा उल्टा देख लीजिएगा। जो हमारा करनी भाग होता है यहाँ से हमको समझ में आता है सीधा उल्टा। तो ये वाला पीस जो है हमारा सीधा है, तो इसको हम अभी उल्टा कर लेंगे। ये देखिए हमारा उल्टा हो गया और ये हमारा इधर से भी उल्टा हो गया। अब हम इसको पकड़ेंगे दोनों का म्यानी वाला पार्ट, ये एक तरफ से और ये नीचे की ओर। अब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाला म्यानी वाला पार्ट भी हम ले लेंगे। एंड इसमें हम प्रेस सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लॉक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद से तो यहाँ पे हमने अपना दोनों म्यानी ऐड कर लिया है, ये एंड ये। एंड इसके बाद से अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बैक साइड पे 2 चुन्नट लगा लेंगे 1-1 इंच का। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप टेप से नाप लीजिए। देन उसके बाद से आप इसको स्टिचिंग लगाइए। ये हमको अंदाज़ा है तो हम यहाँ पे सीधा अंदाजे से लेकर के इसको नाप यहाँ पे स्टिच लगा रहे हैं। ये हमारा बैक साइड पे 1-1 इंच का 2 प्लेट लग चुका है, एक ये देन एक ये। अब हम इसका कमर पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड ये सलवार बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको हम नॉर्मल सादा सलवार की तरह बनाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट ये है कि इसको हमको कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली हमको जब सादा सलवार लेते हैं वैसे स्टिच करना है। इसका सबसे मुश्किल पार्ट ये रहता है कि इसमें हमको पोंचा थोड़ा सा चौड़ा लगाना रहता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग होते हैं सफारी सलवार पहनते हैं उनका पोंचा आप देखे होंगे वो हमेशा चौड़ा ही पहनते हैं, बाकी वो सलवार सादा ही रहता है। जैसे कि हमने कहा अपना कमर पट्टी लगाएंगे, तो ये हमारा कमर पट्टी है जिसको हम पहले यहाँ से जॉइंट कर चुके हैं, जो हम नाड़े के लिए यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए। देन इसके बाद से यहाँ पे हमारा नाड़ा वाला पोर्शन होगा जो हमने भी स्टिच नहीं किया है। इसको कैसे करेंगे, तो ये हमने दोनों तरफ से इसको बिल्कुल एक सर्कल में बना लिया है, ये हमारे कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग। एंड जो हमारा कमर रहता है उससे हमें 8 इंच लेना पड़ता है, ताकि जब हम इसको पहने तो हमें टाइट ना हो और उठने बैठने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने ले लिया है। अब इसमें हम नाड़ा डालने वाला, तो एक तो होता है बिल्कुल यहीं से नाड़ा डालना, जो हम बिल्कुल यहाँ से ऐसे करेंगे और बांधने के लिए होता है ये।
लेकिन हम इसमें थोड़ा सा नीचे से करके करेंगे। 1 इंच का जो हमारा पट्टी रहता है वो, इससे क्या होता है कि जो हम नाड़ा डालते हैं वो अंदर ही रहता है और बाहर अलग से जो शो होता है एंड जो मोटा मोटा दिखता है कुर्ती में वो नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा कमर पट्टी बन करके भी रेडी हो चुका है। अब हमारा कन्फ्यूज़न ये रहता है कमर पट्टी लगाते टाइम कि हम कमर पट्टी कैसे लगाएं, चुन्नट कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो कमर पट्टी का नाड़ा वाला पार्ट रहता है वहाँ से इसको एक फोल्ड करेंगे। ये ऐसे करने से क्या होता है कि हमारा बीच का सेंटर पॉइंट निकल जाता है। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे ये। एंड सेकेंडली इसमें चुन्नट हमें कहाँ तक लगाना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कमर पट्टी तो हमारा छोटा होता है लेकिन हमारा चुन्नट एंड सलवार वाला पीस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमारा जो नाड़ा वाला पॉइंट था वो एंड जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे ये हम ऐसे रखेंगे दोनों को। फिर इसको भी एक बार ऐसे इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा बीच का पॉइंट और फ्रंट एंड बैक का पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो ये हो गया हमारा दाएं बाएं का पॉइंट जहाँ तक हमारी चुन्नट लगेगी। ये इसके बाद से यहीं तक हमारी चुन्नट लगेगी एंड ये हमारा बैक का पार्ट होगा, ये हमारा फ्रंट पे आएगा, ये हमारा साइड का जो होता है दाएं बाएं में जहाँ तक हमारी चुन्नट लगेगी वो। और हालांकि सादा सलवार में कम चुन्नट लगती है लेकिन हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा बैक साइड बिल्कुल प्लेन रहता है, फ्रंट में ही चुन्नट लगता है। जैसे कि हमने कहा दाएं बाएं निकालना ज़रूरी होता है, तभी हमको अपना सेंटर पॉइंट एंड चुन्नट के लिए एंड बैक के लिए पॉइंट पता चल जाता है कि हमें कहाँ तक चुन्नट लगानी है, कहाँ तक हमारा लेफ्ट एंड राइट आएगा और कहाँ से हम बैक स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का पॉइंट था ये। एंड सेकेंडली हमारा सलवार का पीस, तो ये हमारा सलवार का पीस। तो हमने यहाँ पे चुन्नट लगाया है, चुन्नट भी इसलिए लगाया है ताकि हम जब बैठे तो हमारे सिलाई खुलने का डर ना रहे, क्योंकि ऊपर में चुन्नट लगी है, कपड़ा ऑलरेडी दब चुका है और नीचे की ओर क्या है कि चुन्नट की वजह से हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, ये देखिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ चुन्नट लगा है। अब हमें इसको पकड़ना है एंड दोनों को पॉइंट एक साथ मिक्स करके इसको हम स्टिच करेंगे यहाँ तक, ये हाफ के पॉइंट तक जहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट लिया था लेफ्ट एंड राइट का, वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे ये। तो ये हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है अपना बैक वाला पीस, जैसे कि हमने कहा था। तो ये हमारा चुन्नट का एंड हमारा सेंटर का पॉइंट एंड ये हमारा लेफ्ट राइट का सेंटर का पॉइंट। तो ये हमारा आएगा कम्प्लीटली बैक साइड पे एंड ये जो वाला पीस है हमारा जो अभी खुला है ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो इसको हमें कैसे करना है, तो यहाँ का हम दोनों का सेंटर पॉइंट लेंगे। फिर से ये हमारा नाड़ा वाला जो पॉइंट था वो एंड जो म्यानी वाला पॉइंट था वो, ये दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे। एंड जो हमारा सलवार का कपड़ा है ये हमारा इतना बचा हुआ है, तो इसको हमको कैसे कवर करेंगे, तो इसको हम चुन्नट लगा करके कवर करेंगे। जैसे कि हमने अभी बोला यहाँ पे हमारा चुन्नट लगेगा कुछ इस तरीके से, देन उसके बाद से ही हमारा पूरा कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो इसको हम पहले चुन्नट लगा लेते हैं, देन उसके बाद से इस पर स्टिच करेंगे। अब हम चुन्नट लगाएंगे। चुन्नट में भी कई लोगों का ऐसा रहता है कि वो पूरे एक ही तरफ चुन्नट लगा देते हैं, लेकिन नहीं, सलवार में हमेशा चुन्नट अपोजिट लगता है। ये एक तरफ इधर लगेगा तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा लगेगा, मीन्स दोनों अपोजिट ही लगते जाएंगे। यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे आपका म्यानी वाला पॉइंट का बिल्कुल बीच ऐसा होना चाहिए। ये इसको हम स्टिच करेंगे पहले एंड आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल 1-1 इंच का ऐसे लेते हुए जाएंगे। यहाँ पे हम चुन्नट गिन लेते हैं कितनी लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। अब सेम 8 चुन्नट इधर भी लगेगी। यहाँ पे एक पहली ही लग चुकी है, तो इसी में अब हम 7 चुन्नट और लगाना है। यहाँ पर डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा, सभी चुन्नट का डिस्टेंस एक बराबर ही होना चाहिए।
अब हम यहाँ पे इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने बीच का पॉइंट दोनों का ले लिया, जो हमारा नाड़ा वाला जो हमारा कमर पट्टी का था पॉइंट बीच का वो, एंड जो हमारा म्यानी वाला पार्ट था वो, उन दोनों को हम ऐसे रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। एंड यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकल रहा है उसको हम थोड़ा सा चुन्नट दे करके उसको भी कवर कर देंगे। अब ये हमारा परफेक्टली कमर पट्टी एंड जो हमारा सलवार का पीस था ये जुड़ चुका है, जिसमें नॉर्मली 9 चुन्नट आई है दोनों तरफ, एंड चुन्नट जो है फ्रंट साइड से कुछ ऐसी दिख रही है, जो कि चुन्नट लगने के बाद से हमारा पीस कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल अपोजिट लगी है दोनों तरफ से, एंड इसका डिस्टेंस देखिए बिल्कुल इक्वल है इधर से भी, एंड जो हमने इधर लिया था इधर से भी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये चुन्नट जो है बिल्कुल बराबर एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। अब हम इसका पोंचा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपना पोंचा बनाएंगे। तो पोंचे के लिए हम ले रहे हैं चौड़ा, मतलब पोंचा जो हम ले रहे हैं वो चौड़ा में ले रहे हैं, जो कि है हमारा तकरीबन 3 इंच पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपना कपड़ा लेना है और नीचे की ओर 1/2 इंच छोड़ करके इसको हम स्टिच करेंगे। जो सफारी सलवार है, जो पाकिस्तान की लड़कियां होती हैं उनके पोंचे ना कुछ ज़्यादा ही चौड़े रहते हैं, तो हम भी इसमें वही ले रहे हैं क्योंकि हम सफारी सलवार बना रहे हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल किनारे में सिलाई लगानी है, पोंचे के ऊपर सिलाई आप बिल्कुल ज़्यादा मत लगाइएगा, बिल्कुल हल्के से लगाना है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सलवार में ही पोंचे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके आप उसी में लगा करके इसको फोल्ड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसा लेने में हमको ज़्यादा अच्छा पोंचा मिलता है, इसी कारण हम अलग से कपड़े में इसको अटैच करके फिर अपने सलवार में लगाएंगे। ये हमारा हो गया है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे अभी ये। अब हम अपने सलवार में लगाएंगे। तो ये हमने पूरा नहीं लिया है, अपना जो सलवार के लिए जो हमने पोंचा लिया है ये हमने थोड़ा कम लिया है, ताकि इसका फिटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहे हमें चुभे ना, इसी कारण ये हमने बिल्कुल जहाँ पे हमारी फिटिंग रहेगी वहीं तक बस लिया है। वहाँ से जो आगे कपड़ा रहता है उस पर हम पोंचा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे से लगाने से क्या होता है कि जो पोंचा रहता है वो हार्ड रहता है, तो हम पहनते हैं तो हमको हार्ड लगता है, इसलिए। तो ये हमने इस तरीके से इसको स्टिच करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ आप कपड़े पे स्टिच करें, बकरम पे नहीं। ये होने के बाद से कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहीं से जहाँ पे हमारा बकरम का पीस था वहाँ से ले करके इसको हमें आगे ऐसे पलटा लेना है, एंड इसके ऊपर हमें प्रेस सिलाई देनी है। कपड़े को प्लेन करते रहना है, ज़रा सा भी चुन्नट नहीं आनी चाहिए। ये करने के बाद से ऊपर की ओर एक सिलाई देंगे। तो यहाँ पे हमको पता चल जाता है कहाँ पे हमको करना है। यहाँ पे क्योंकि मोटा मोटा सा दिखता है एंड हैंड से फील भी होता है, तो हाथ से करते हुए इसे बिल्कुल प्लेन ऐसे प्रेस सिलाई करेंगे हम। एंड सेकेंडली यहीं से एक और सिलाई देंगे हम, बिल्कुल हमारा हाफ प्लेजर फुट का, जो हमारा प्लेजर फुट का एक साइड का जो होता है बिल्कुल वहीं से लेते हुए ये, और सेम इसी तरीके से ऊपर की ओर भी। देन इसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आता है पोंचे पे आप वो कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल सिंपल प्लेन ही पसंद आता है, तो इसमें प्लेन डिज़ाइन ही करूँगी जिगजैग का। ये इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पोंचा लगा लेंगे। ये हमने दोनों तरफ पोंचे लगा लिए हैं। अब हमें अपने सलवार की फिटिंग देनी है।
तो यहाँ पे हमारा पोंचा लगने के बाद से हमने बोला था इस पर हम फिटिंग देंगे। तो फिटिंग के लिए यहाँ पे जो हमारा सफारी सलवार रहता है ये लूज़ रहता है, तो ये हमने 10 इंच पे फिटिंग देना है ये, और यहाँ से हम इसको तिरछा देंगे ये कुछ इस तरीके से। बाकी सलवार की फिटिंग का कोई नाप नहीं रहता, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग दे सकते हैं। मेन रहता है हमारा पोंचा। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल जो पोंचे का साइज़ होता है वो 7 पे होता है, लेकिन हम इसमें अफगानी सलवार बना रहे हैं तो इसमें हम 10 इंच पे लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सलवार बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कमर पट्टी एंड चुन्नट लग चुका है एंड नीचे से हमारा पोंचा। तो ये हमारा पोंचा है। हमें इससे चौड़ा जो बकरम नहीं मिला था अपने एरिया में, तो इसी कारण हम इसको इतना ही चौड़ा लिए हैं, बाकी इसका चौड़ा और भी ज़्यादा होता है। तो ये हमारा पोंचा कुछ ऐसा दिख रहा है लगने के बाद एंड हमारी सलवार बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी कुर्ती बना लेते हैं। तो हम अपनी कुर्ती पे अस्तर को रख चुके हैं। रखने के बाद से इसको हम पिन अप करके रेडी कर लेंगे। देन उसके बाद से चारों तरफ से हम स्टिच कर देंगे एंड ये जो हमारी कुर्ती है वो होने वाली है स्लीवलेस। तो यहाँ पे हम पिन अप कर लिए हैं। दोनों तरफ से आपको स्लीव्स जो है स्टिच होगा एंड नेक भी स्टिच होकर के इसी अस्तर पे हमारे पलटेगा। तो अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ये हमारा कॉटन का पीस था, इसी कारण हमने इस पे अस्तर लगा करके इसको पलटा रहे हैं हम। एंड अदरवाइज़ आप कोई भी दूसरा फैब्रिक लेते हैं तो उस पर आप बकरम का यूज़ करिएगा, बाकी कॉटन पे आप अस्तर लगा करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। एंड जहाँ जहाँ पे गोलाई आ रहा है वहाँ पे हम छोटा छोटा एक कट लगा लेंगे। एंड इसमें एक बार छोटे टाँके लगा करके एक पक्की सिलाई और कर लेंगे। अब इसके बाद से इसको हम पलटा लेंगे। यहाँ पे हमने नेक जो है हमने पलटा लिया है। तो ये हमारा स्लीव्स का साइड आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। एंड जो हमारा नेक था वो भी, एंड ये हमारा सेकंड स्लीव। अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर एक हम प्रेस सिलाई देंगे। एंड दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप इसको बिल्कुल प्रेस कर सकते हैं, आयरन वाला प्रेस। देन इसके ऐसे ही नेक को आप बैठा सकते हो, लेकिन हम इस पर एक एक स्टिच मारेंगे और सेम इसी तरीके से हम अपना बैक का पीस भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना बैक भी बना लिया है और फ्रंट तो हमारा पहले ही बन चुका था। तो अब हमें क्या करना है, अपने दोनों शोल्डर को पकड़ करके हम इसे जॉइंट कर लेंगे। हम दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग कैसे लगाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये जो साइज़ है हमारा 36 का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपना कपड़ा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो 36 का होगा 2 भाग में 18 पे हम एक निशान लगाएंगे पहले तो। देन उसके बाद से हमारा जो अस्तर का ही हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं पहले तो ये। अब यहाँ से हमारा जो नाप आएगा ये हमारा 2 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से 1 इंच लेंगे चेस्ट पे। चेस्ट से ही हम लंबाई में लेंगे। तो नॉर्मली जो साइज़ रहता है चौक के लिए फिटिंग का वो रहता है 14, बट हम 14 नहीं लेकर के हम 12 लेंगे, क्योंकि 14 लेने पे हिप्स पे टाइट हो जाता है, इसी कारण हम 12 में ले रहे हैं। और यहाँ पे हम इसके हाफ में कमर के लिए, तो ये हो गया। देन हमारा जो चेस्ट था 36 था और जो कमर है हमारा 32 है। यहाँ से हम निशान लेंगे कि 16। अब यहीं से टेप को रखेंगे हम। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा 3.5, तो 3.5 से हम इसको आधा करेंगे, तो ये हो गया हमारा हाफ। देन उसके बाद से हिप्स, तो हिप्स भी हमारा 36 पे ही है, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हम टेप को लेंगे। यहाँ 18 पे हम निशान लगाएंगे एंड जो हमारा 2 इंच का पॉइंट था वहीं से हम आधा लेकर के ये हम यहाँ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना इस सबको मिक्स कर देना है आपस में। देन इसके बाद से ये जो चौक का निशान है इसी पे हम फिटिंग लगा लेंगे।
सेम इसी तरीके से नाप ले करके दूसरे साइड भी फिटिंग लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड से फिटिंग लग चुका है। अब हमें चौक बनाना है। तो चौक के लिए हम यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये ओपन वाला पार्ट, यहीं से हम इसको फोल्ड करके इसकी चौक भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा चौक बन करके रेडी हो गया है। अब हमें नीचे की फोल्डिंग करनी है, देन हमारी कुर्ती बन करके रेडी हो जाएगी।